जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रामचरितमानस के इस पवित्र पाठ में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सती का भ्रम, श्री राम जी का ऐश्वर्य और सती का खेद। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर कर हीन जेहि पाना। ऐसे ही संशय किन्न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। भावार्थ, श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। दोहा, कहऊ न सोमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयो समय जेहि हेतु जेहि, सुनि मुनि मिटी ही विषाद। भावार्थ, अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे ही मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। चौपाई। एक बार त्रेता जुग माहिन, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहिन। संग सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। भावार्थ, एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुखुमानी। ऋषि पुछि हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। भावार्थ, मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ न रहे गिरिनाथा। मुनि सन बिदा माघी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। भावार्थ, श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन महिवारा, हरि रघुवंश लिन्न अवतारा। पिता बचन तजि राजु उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। भावार्थ, उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी साधु के वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। दोहा, हृदयन विचारत जात हर, के ही विधि दर्शनु होई। गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गएन, जान सबु कोई। भावार्थ, शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। सोठा, शंकर उर अति क्षोभो, सती न जानहि न मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभु मन, डरु लोचन लालची। भावार्थ, श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। चौपाई। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु किन्ह चह साचा। जौन नहीं न जाऊन रही पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। भावार्थ, रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। एहि विधि भय सोच बसीसा, ते ही समय जाई दस सीसा। लिन्ह नीच मारिच ही संगा, भयऊ तुरई सोई कपट कुरंगा। भावार्थ, इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उस समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करे चलु मूढ़ हरि भय देहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बदि बंधु सहित हरि आए, आश्रमो देखी नयन छल जाए। भावार्थ, मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर ईवर घुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहू न जोग वियोग न जाके, न देखा प्रगट बिरह दुख ताके न। भावार्थ, श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल है और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। दोहा, अति विचित्र रघुपति चरित जानहिन परम सुजान। जे मतिमंद विमोह बस हृदय दरइन कछुआन। भावार्थ, श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं।
चौपाई। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा हियन अति हर्षु विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कु समय जाने न किन्हि चन्हारी। भावार्थ, श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। भावार्थ, जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती ने सो दशा शंभु कह देखी, और उपजा संदेह विशेषी, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाम तसीसा। भावार्थ, सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर है, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्ह रूप सुतहि किन्ह परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा, भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहून प्रीति उर रहती न रोकी। भावार्थ, उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परनाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। दोहा। ब्रह्मा जो व्यापक विरज, अज अकल अनीह भेद, सो की देह धरी होई, नर जाहि न जानत भेद। भावार्थ, जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित, अजन्मा अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। चौपाई। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो की अज्ञे बनारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। भावार्थ, देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ है। वे ज्ञान के भंडार हैं। लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृषा न हुई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयो अपारा, होई न हृदय न प्रबोध प्रचारा। भावार्थ, फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहे भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धरिय उरकाऊ। भावार्थ, यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुम भज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि न सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। भावार्थ, जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवर जी है, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। छंद। मुनि धीर जो कि सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहिन, कही नीति निगम पुराण, आगम जासु कीर्ति गावहिन, सोई राम व्यापक ब्रह्म, भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरेव अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मनि। भावार्थ, ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मा रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। सोरठा। लागन उर उपदेशु यद्यपि, कहेउ शिवम बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया, बलु जानि जियन। भावार्थ, यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले। चौपाई। जौन तुम रे न मन अति संदेहु, तो किन जाई परिचा लेहु, तब लगी बैठ अह ऊन बट जाइन, जब लगी तुम एहू मोहि पाहिन। भावार्थ, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाँव में बैठा हूँ। जैसे न जाई मोह भ्रम भारी, करेऊ सो जतनु विवेक विचारी, चली न सती शिव आयसु पाही, करही न विचार करो न का भाई।
भावार्थ, जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वार सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इहान शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहून नहीं न कल्याणा, मोरेहु कहे न संशय जाहिन, विधि विपरीत भलाई नाहिन। भावार्थ, यदि शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है, जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, अस कही लगे जपन हरिनामा, गई न सती जहन प्रभु सुख धामा। भावार्थ, जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जप करने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। दोहा, पुनि पुनि हृदय न विचारु करि धरी, सीता कर रूप, आगे न होई चली पंत तेहिन, जेहिन आवत न रघुरूप। भावार्थ, सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। चौपाई, लक्ष्मण देखो माँ कृत बेशा, चकित भय भ्रम हृदय न विशेषा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। भावार्थ, सती जी की बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जाने सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। भावार्थ, सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी है। सती किन्ह चाहतहन हो न दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। भावार्थ, स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वह उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरि पानी प्रभु किन्ह प्रणामु, पिता समेत लेन्ह निज नामु, कहे बहोरि कहा न वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। भावार्थ, पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ हैं, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। दोहा, राम बचन मृदु गुण सुनी, उपजा अति संकोचु, सती सभीत महेश पहिन, चले न हृदय न बड़ सोचू। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। चौपाई, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पराना, जाई उतरू अब दहे न कहा, और उपजा अति दारुण दाहा। भावार्थ, कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती न दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रकटि जनावा, सती न दिख कौतुक मग जाता, आगे ने राम सहित श्री भ्राता। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखे, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो। फिर चितवा पाछे न प्रभु देखा, सहित बंधु सिंह सुंदर वेशा, जह न चीत वही न तह न प्रभु हसीना, से वही न सिद्ध मुनिस प्रवीणा। भावार्थ, तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती है उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे सेव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते नैका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध बेस देखे सब देवा। भावार्थ, सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। दोहा,
सती विधात्री इंदिरा देखे न मितनूप, जेहिन बेस जाति सुर देहि तेहि तन अनुरूप। भावार्थ, उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्मानी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी थी। चौपाई, देखे जहन जहन रघुपति जेते, सब तीन सहित सकल सुर तेते। शिव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। भावार्थ, सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है, वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। पूजही न प्रभु ही देव बहु बेसा, राम रूप दुसर नहीं न देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश घनेरे। भावार्थ, उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मणु सीता, देखी सती अति भय न सबीता। हृदय कंपतन सुधि कछु नाहिन, नयन मुदि बैठे न मगमाहिन। भावार्थ, सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुझ जाती रही। वे आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुरी बिलो केउ नयन उघारी, कछु न दिख तहन दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चले न जहान जहन रहे गिरीसा। भावार्थ, फिर आँख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नहाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे। दोहा, गई न समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लेने परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। भावार्थ, जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मास परायण दूसरा विश्राम। चौपाई, सती न समुझ रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन किन्ह दुराओ। कछु न परीक्षा लिन्हि गोसाइन, किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाइन। भावार्थ, सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहाँ जाकर आपकी ये तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे न मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती ने जो किन्ह चरित सब जाना। भावार्थ, आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने चरित्र किया था, सब जान लिया। बहुरी राम माय ही सिरुनावा, प्रेरी सती जेहि न झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भावार्थ, फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुँह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती ने किन्ह सीता कर बेसा, शिव और भयो विषाद विशेषा। जौ नभ करो न सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। भावार्थ, सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। राम भक्तों, यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।